यूपी में काबा वाली नेहा सिंह राठौर कहां छुप कर बैठ गई हैं? यह सवाल हमारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेहा सिंह राठौर से सवाल पूछ रहे हैं कि कल तक उत्तर प्रदेश में क्या बा क्या नहीं बा पूछने वाली नेहा सिंह राठौर अब कहां छुप कर बैठ गई हैं। एक बात तो तय है कि नेहा सिंह राठौर के गीतों का प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। नेहा सिंह राठौर के गीत सोशल मीडिया पर केवल मनोरंजन के लिए लोग देखते रहे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर के गीत तो इतने लोकप्रिय हो रहे थे जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है और वह क्रांति नेहा सिंह राठौर के गीतों के माध्यम से आएगी। तथा उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वाले नेताजी लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था कि नेहा सिंह राठौर तो वाकई में कोई क्रांति ला रही है और वो खुद क्रांतिकारी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रहा था तब नेहा सिंह राठौर के गीत को मीडिया के सामने बजाया जा रहा था और सुनाया जा रहा था। लेकिन अब नेहा सिंह राठौर कहां चली गई हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। वे नेहा सिंह राठौर को जवाब देना चाहते हैं कि नेहा अब आकर उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में क्या है और क्या नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। वैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो चुनाव के पहले ही नेहा सिंह राठौर से पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ही उनको सुघर भतार मिला है, लेकिन फिर भी वे उत्तर प्रदेश की शिकायत करती हैं। एक बात और है कि नेहा सिंह राठौर चुनाव के वक्त जिस प्रकार से गाना गा रही थी उससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि नेहा सिर्फ और सिर्फ किसी एक पार्टी विशेष पर हमला बोल रही है। और चुनाव के वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से नेहा को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि वह खुद फेसबुक पर लाइव आकर रोने लगी थी। अब चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो चुका है और परिणाम भी आ चुका है और परिणाम में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूपी में बाबा है, और अब जब उत्तर प्रदेश में बाबा है तो नेहा से भाजपा के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आकर वह यह सब देखती क्यों नहीं है। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान जब भी नेहा से सवाल पूछा जा रहा था तो नेहा कहती थी कि हम जनता के सवाल को उठा रहे हैं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को इसी बात से आपत्ति थी कि क्या जनता का सवाल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ से है, या फिर भाजपा को छोड़कर किसी अन्य पार्टी के अंदर कोई बुराई ही नहीं है। लेकिन नेहा पूरे चुनाव खुद को कहती रही कि जो काम मीडिया को करना चाहिए था वह काम मैं कर रही हूं। और अब जब मीडिया में खबर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार बनाएंगे, तब भाजपा के कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर कहां छुप गई हैं। एक बात और है कि चुनाव के वक्त तो नेहा सिंह राठौर का गाना खूब चल रहा था, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ तो नेहा सिंह राठौर का जनहित का जो मुद्दा था वह भी लगता है खत्म हो गया। अब नेहा सिंह राठौर कहीं जनहित का मुद्दा नहीं उठा रही हैं, और ऐसा तो है नहीं कि जनता के सारे मुद्दे अचानक से खत्म हो गए, कहीं विलुप्त हो गए और जनता अब एकदम सुखी हो गई है। मतलब कि सब परिस्थिति वही है, लेकिन सिर्फ नेहा सिंह राठौर का गाना नहीं आ रहा है। तो सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर अब कहां गायब हो गई है। चुनाव के वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था, तब उन्होंने रोते हुए कहा था कि मुझे किसी प्रोफेसर की रखेल तक कहा जा रहा है। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने इस बात को कभी नहीं माना कि वह एक तरफा गाना गाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव के वक्त भी नेहा सिंह राठौर को देखा था, जब नेहा सिंह राठौर सिर्फ और सिर्फ भाजपा तथा जदयू के खिलाफ गीत गा रही थी, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त भी उन्होंने वही किया। अब यूपी में काबा वाली नेहा सिंह राठौर को अपने फेसबुक पेज पर लाइव आना चाहिए और आकर बताना चाहिए कि आखिरकार जब उत्तर प्रदेश में इतनी बुराई थी, वहां की सरकार इतनी निकम्मी थी, तो फिर विपक्ष वहां कमाल क्यों नहीं कर पाई। और अगर विपक्ष कमाल नहीं कर पाई तो फिर क्या हम उसे एक विपक्ष की असफलता के तौर पर देखेंगे? क्योंकि अगर व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही है लेकिन उसके बावजूद विपक्ष अपने लिए जगह नहीं बना पा रही है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने पूर्व में जो शासन किया है उस पर भी सवाल उठेगा, जिसे लोग भूल नहीं पा रहे हैं। और 2017 में अखिलेश यादव के खिलाफ जनता ने जनादेश दिया था, तब अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हुए थे और 5 साल योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया, फिर भी जनता ने फिर से योगी आदित्यनाथ को जनादेश दिया है।
हालांकि इन सबसे दूर नेहा सिंह राठौर अपने घर में कहीं बैठकर चैन की बंसी बजा रही होंगी। और इधर सोशल मीडिया पर भाजपा के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर कहां छुप कर बैठ गई है। वैसे भी बाबा जी ने ऐलान चुनाव के वक्त ही कर दिया था कि चुनाव के बाद सबकी गर्मी शांत कर दी जाएगी। अब आगे क्या होगा यह सब देखने वाली बात होगी। बाकी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।